प्रिय छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और आज मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का 11वां पद्य पाठ कृषक गान, और इसे लिखा है दिनेश भारद्वाज जी ने। इनका जन्म 1943 मुरैना मध्य प्रदेश में हुआ था। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं सभी जमीन से जुड़ी होती है। इनकी रचनाओं में देश की मिट्टी की सुगंध आती है। इनकी रचनाएं हमेशा पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। इनकी कृतियां देख लेते हैं। इनकी कृतियां हैं जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक और एकात्म। प्रस्तुत गीत कृषक गान इस पाठ के माध्यम से कवि देश के ही नहीं तो दुनिया के किसान की स्थिति की क्या हालत होती है, कैसे उसकी परिस्थिति होती है, इस पर हमारा यानी कि दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। किसान स्वयं का रक्त यानी खून पसीने की तरह खेत में बहाता है, अनाज पैदा करता है, पूरी दुनिया को खाने के लिए देता है। वो पूरी दुनिया का अन्नदाता ही है। लेकिन जिनके लिए ये अपना खून पसीना एक करके खेतों में काम करता है, क्या उनकी ओर दुनिया का ध्यान कभी जाता है? उनके जीवन में मधुमास यानी अच्छे दिन कभी आते हैं? पूरी दुनिया के जीवन में वसंत ऋतु पैदा करने वाला, उसके जीवन में हमेशा पतझड़ की ऋतु। मतलब है कि पूरी दुनिया को खाने के लिए अन्न देने वाला, पूरी दुनिया का जीवन वसंत ऋतु की तरह आनंदित बनाने वाला किसान स्वयं दुखी रहता है, अभाव में रहता है। उसे खाने के लिए और तन ढांकने के लिए कपड़ा तक ठीक तरह से नहीं मिलता। तो ये सब कुछ बदल देना चाहिए। इसीलिए कवि कहता है कि मैं कृषक का गान गाना चाहता हूँ, उसका गीत गाना चाहता हूँ, उसे पुनः सम्मान पैदा करके देना चाहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं कृषक गान। कवि है दिनेश भारद्वाज। कृषक गान। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूं, उस कृषक का गान कर लूं। दरअसल हम हमेशा देखते हैं कि भारतीय किसान का जीवन अभाव में ही बीतता जाता है। लेकिन परिस्थिति जो भी हो, जैसे भी हो, उसमें भारतीय किसान संतोष में रहता है, संतोष मान लेता है। पूरी दुनिया में वसंत ऋतु कैसा भी आए, लेकिन किसान के जीवन में तो हमेशा पतझड़ का ऋतु ही होता है। ऋतुएं आती है, जाती है, बदलती है, लोगों की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। लेकिन किसान का जीवन अभाव में ही बीतता जाता है। उसके जीवन में हमेशा पतझड़ का ही ऋतु रहता है। इसका मतलब है कि वसंत आना यानी परिस्थिति में सुधार होना। अन्य लोगों की परिस्थिति में तो बदलाव आता है, सुधार होता है, लेकिन पतझड़ का मतलब है किसान की परिस्थितियां अभाव में ही बीतती हैं। किसान पर जो परिस्थिति होती है उसमें कमी ही दिखाई देती है, क्योंकि उसे सब कुछ पूर्ण रूप से कभी मिलता नहीं है। ऐसी दयनीय स्थिति होते हुए भी किसान किसी से कुछ मांगता नहीं। वह अपनी हीन दीन दशा पर भी अभिमान रखता है, नाच रखता है। और इसीलिए मैं भारतीय किसान का अभिमान करना चाहता हूँ और मैं किसान के गीत गाना चाहता हूँ, ऐसा कवि कहते हैं। चूस कर श्रम रक्त जिसका, जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई, सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले, आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। किसान हमेशा रात हो या दिन खेतों में काम करता रहता है। दयनीय अवस्था में काम करता है, संतोष मान के काम करता है।
मानो वह खेती में काम करते वक्त अपने रक्त को पसीने के रूप से बहाता है और पूरी दुनिया को जीवन रस प्रदान करता है, मतलब अनाज पैदा करता है। ईश्वर द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसान के लिए धूप और छाया दोनों एक ही है, क्योंकि धूप हो या छाया हो, किसान को तो खेत में काम करना ही पड़ता है। और मौसम कैसा भी आए, बदलाव कितना भी आए, दुनिया में बदलाव आता है, मौसम बदलता रहता है, लेकिन किसान की परिस्थिति नहीं बदलती। उसके जीवन में हमेशा अभाव ही अभाव रहता है, मतलब पतझड़ ऋतु के जैसा उसका हाल रहता है। दुनिया में एक दूसरे के साथ हम मानवता के साथ व्यवहार करते हैं, लेकिन किसान के बारे में यहाँ फ़र्क होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवता की दृष्टि से किसान को भी सभी की तरह पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला, नव सृष्टि का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। किसान पूरी दुनिया को अनाज पैदा करके दे देता है, यानी कि लोगों को जीवन ही देता है। लेकिन दुख की बात है कि जिन लोगों को वह अनाज पैदा करके देता है, उनके जीवन को पालता है, उन्हीं लोगों के द्वारा ही किसान को पददलित बनाया जाता है, पैरों तले रौंदा जाता है, अपमान सहन करना पड़ता है। कवि कहते हैं कि मैं किसान के साथ मिलकर एक नई सृष्टि का निर्माण करना चाहता हूँ, ताकि लोग किसान के महत्व को समझे, उसे सम्मान मिले और उसके जीवन में भी अच्छे दिन आए। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, ऊसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, छोड़ सारे सुर असुर, मैं आज उसका ध्यान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। किसान को पूरे जीवन भर पर्याप्त सुविधाएं मिलती ही कहाँ है, और इसी कारण वह दुर्बल रहता है, उसका शरीर क्षीण रहता है। और ऐसे क्षीण और दुर्बल शरीर को ढकने के लिए उनके पास कपड़े तक पूरी तरह से नहीं होते। उसे मजबूरन पत्तों से भी अपना तन ढकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बंजर भूमि में पसीना बहाकर उसे उपजाऊ बनाने का काम किसान ही करता है। और इसलिए कवि कहता है कि देवों से बढ़कर स्थान किसान का होना चाहिए। देव और दानव यह तो कल्पना ही है, लेकिन किसान तो वास्तव में है, वही हमारा पेट पालता है। इसीलिए हमें किसान का ध्यान करना चाहिए, उसका जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और कवि कहता है इसीलिए मैं किसान का गीत गाना चाहता हूँ। यंत्रवत जीवित बना है, मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुजता, आज अपनी जीत हारे, जोड़ कर कण कण उसी के नीड़ का निर्माण कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। कवि का कहना है कि किसान का जीवन तो मशीन की तरह ही बन गया है, क्योंकि काम करते वक्त मशीन अपना अधिकार कभी नहीं मांगती। ठीक उसी तरह से किसान को अपना काम करना पड़ता है, लेकिन अधिकार कभी उसे मिलते नहीं हैं। किसान पूरी दुनिया का भरण पोषण करने वाला, अन्न देने वाला, सभी सृष्टि का पालक ही है। लेकिन आज उसकी ही दुर्दशा, इतनी दुर्दशा कि उसे जो चाहे जितना चाहे मिल न सके। यह तो किसान के जीवन में अन्याय ही अन्याय है, और इसलिए किसान की दुर्दशा देखकर मानवता ही रो रही है। कवि कहता है कि मैं कण कण जोड़कर किसान के लिए नीड़ का निर्माण करना चाहता हूँ। नीड़ का यानी घर का निर्माण करना चाहता हूँ, जहाँ उसे अच्छा जीवन जीने के लिए सभी सुविधाएं प्राप्त हो और किसान भी अपना जीवन आनंद से बिताएं। और इसीलिए मैं किसान का गीत गाना चाहता हूँ। प्रिय छात्रों, अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
ताकि अगले वीडियो की लिंक आपके पास जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।